मान्यवर कहाँ से पधारे हैं? हम देवलोक से आए हैं। देवलोक? देवी, आपके पति दिव्य पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अतः कुछ दिवस के लिए आश्रय हेतु हमें यही स्थान उचित प्रतीत हुआ। देवलोक से? हाँ देवी, और कुछ दिवस पश्चात हम पुनः देवलोक प्रस्थान कर जाएंगे। क्या आप हमें यहाँ तप और विश्राम करने की अनुमति प्रदान करेंगी देवी? भाग्य हमारे भगवान, आप हमारे घर पधारे। भगवान, आप हमसे अनुमति न मांगे, आदेश दें। जब तक आप हमारे घर में हैं, हम अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूर्ण सेवा करेंगे। उचित है। सर्वप्रथम हम भोजन करेंगे। जो आज्ञा। आपको और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आदेश करें। बस केवल हमें विश्राम करने का अवसर प्रदान करें, और यही निवेदन है कि हमारे विश्राम में कोई भी विघ्न उत्पन्न ना करे। कदापि नहीं भगवान, कदापि नहीं। आप विश्राम करिए, तब तक हम आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं। कोई विशेष व्यंजन? करेले ना हो? जी? कर लें। आप हमारे भोजन की सारी व्यवस्था कर लें। हम तो देवलोक से आए हैं, सब कुछ ग्रहण करते हैं देवी। धन्य हो गए हम भगवान, धन्य हो गए। आचार्य, हमारे सैनिक बड़ी तत्परता से अपना कार्य कर रहे हैं और पंडित रामाकृष्ण के परिवार के समस्त सदस्यों पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है। यहाँ तक कि विजयनगर के सारी दाढ़ी मूछ वालों की दाढ़ी खींच खींच कर देखी जा रही है। आचार्य, केवल सुनाओ मत, कुछ करो। पंडित रामाकृष्ण को पकड़ के लाओ। हम तुम्हें ऐसा पारितोषिक देंगे तुमने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। स्वामी! प्रणाम गुरु माता। स्वामी, आपने बताया नहीं कि हमारे गृह में देवलोक से देवता पधारे हैं। गुरु माता, ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो साधारण पुरुष हूँ। नहीं, आपके बारे में बात नहीं कर रहे। स्वामी, हमारे पूजा घर में साक्षात भगवान पधारे हैं। साक्षात भगवान आए हैं? जी। भाग्यवान, ये राज पुरोहित तथा आचार्य का घर है, और हम जैसे महातपस्वी के घर तो भगवान सदैव वास करते हैं। परंतु हमें तो कभी दर्शन नहीं हुए। अब हो गए ना? हैं? भाग्यवान, आपका पूरा ध्यान जो है वो हम पर रहता है। थोड़ा ध्यान भगवान पर और दिया करो, सेवा किया करो। अब आप जाइए, हम अपने भक्त कोतवाल की समस्या का समाधान कर रहे हैं। आप जाके भगवान पर ध्यान दो, जाओ। भोजन करेंगे। कितनी बार करेंगे? कर तो लिया है। आप नहीं स्वामी, देवता भोजन करेंगे। तो जाओ, जाके देवता को भोजन करवाओ, सेवा करो, उचित फल मिलेगा आपको। जो आज्ञा। जय शिव 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 शिव। कैसी स्त्री है, इसे कभी भी कुछ भी दिखाई दे जाता है। अभी देवता दिखे हैं, कल राक्षस दिखेगा। सत्य वचन आचार्य। अरे आप चुप रहिए और मात्र रामा पर ध्यान दीजिए, अर्थात ढूंढिए उसे। हमें तो लगता है कि हमें रामा के घर पर भी छानबीन करनी चाहिए। संभवतः रामा वहीं छुपा हो। जो आज्ञा आचार्य। आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है, वो तो स्वर्ग में है। अम्मा पूछ रही हैं कि अगर आप रामा से भेंट करने के लिए इतने उत्सुक हैं तो आपको भी स्वर्ग भेज दें? वो स्वर्ग नहीं गए, वो यहीं कहीं धरती पे अपना स्वर्ग बनाए बैठे हैं। हाँ। वहाँ संदूक के पीछे भी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा।
अति प्रसन्न है भगवान, आप हमारे घर पधारे। ये खीर ग्रहण करिए भगवान, विशेष रूप से आपके लिए ही निर्मित है। हम तो देवलोक वासी हैं देवी, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। लाइए। सच सच बताइए, ये पंडित रामाकृष्ण कहाँ है? इन्होंने दीपावली पर पूरे घर की सफाई हमसे करवा ली। उठा लो। अब जब पूरे घर की सफाई कर ही ली है तो कचरा उठाकर बाहर फेंक दो। स्वामी, देवता हमारे घर में अति प्रसन्न है। इतने दिन हो गए हैं, परंतु सहर्ष सब भोजन स्वीकार करते हैं। आपको बहुत पुण्य मिलेगा स्वामी। पुण्य मिले ना मिले, बस पंडित रामाकृष्ण मिल जाए। प्रिय वरुणी, आप प्रस्थान कीजिए, देवता आपकी सेवा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए, जाके सेवा कीजिए। जी स्वामी। जाइए 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 जाइए। प्रणाम आचार्य। क्या समाचार लाए हो? नदी किनारे गया, समस्त वृक्ष, ताल, कुंड, यहाँ तक कि कूप में भी ढूंढा आचार्य। रामकृष्ण मिला नहीं। फिर उनके घर के अंदर ढूंढा, घर के बाहर, छत के ऊपर, शैया के नीचे, अलमारी के ऊपर देखा। रामकृष्ण मिला नहीं। फिर नगर में सारे गृह में देखा, सारी दुकानों पे देखा, फल वालों पे देखा, मंदिर के पीछे, राजमहल के आगे देखा, परंतु रामकृष्ण नहीं मिला। आप अंतर्यामी हैं आचार्य। आप मूर्ख हैं। प्रस्थान कीजिए यहाँ से, जाके ढूंढिए रामकृष्ण को। एक माह समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष है। जाइए। जैसी आज्ञा आचार्य। तीन दिवस और व्यतीत हो गए, पंडित रामकृष्ण नहीं मिला। कहां गया ये पंडित रामकृष्ण? किस दुष्ट ने उसे अपने घर में आश्रय दिया है? आप लोग यहाँ किस कारणवश पधारे हैं? वो आपके घर जो भगवान पधारे हैं, उन्हें भोग चढ़ाने आए हैं। आइए आइए, पधारिए ना। भगवान की भक्ति का अधिकार तो सभी को है। आइए। कहां लुप्त हो गया ये पंडित रामकृष्ण? कहां लुप्त हो गया? धरती खा गई, आसमान निकल गया। इतना ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये पंडित रामकृष्ण क्यों नहीं मिल रहा है? वो भगवान नहीं है ना आचार्य? जानते हैं हम, जानते हमें कि वो भगवान नहीं है। यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? तुम लोग पकड़ाओगे मुझे? उठा लो। क्या? मिष्ठान उठा लो और खा लो। आपकी पसंद की मिष्ठान बनाई है, और वस्त्र भी ले लो। कब तक यही वस्त्र पहनकर रहेंगे? उचित है। सच कहे तो आपसे मिलने का मन कर रहा था, इसलिए हम यहाँ चले आए। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ शारदा। बस केवल कुछ ही दिन शेष है, उसके बाद हम संग होंगे। अब तुम लोग जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना। जी क्या भगवान को खा जाओ? नहीं, अम्मा कह रही हैं कि भगवान के खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ, वो तो रख ही रहे हैं। अम्मा, दर्शन हो गए, अब प्रस्थान करें? जाओ,
और कोई भी उपाय करके पता लगाओ कहाँ है पंडित रामाकृष्ण। जो आज्ञा आचार्य। और हाँ, इस बार शाम तक अच्छा समाचार लाना। जी आचार्य। जाओ। प्रणाम गुरुवर। आपका पूजा घर इतना पवित्र और उतने ही अनुपम देवता, चित्त प्रसन्न हो गया हमारा। आप सभी, अर्थात आप सभी हमारे घर में क्या कर रहे हैं? हम दर्शन करने आए हैं। आपके पूजा स्थल पे जो देवता प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए? जी स्वामी, और इन सभी को भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। चलिए हम चलते हैं। ऐसे कौन से भगवान हैं जो सबको दर्शन दे रहे हैं? हम भी तो देखें। कहीं रामाकृष्ण। वरुण माला भी, उसे भी कहीं भी भगवान दिखते हैं। हमें तो संदेह हुआ था कि पंडित रामाकृष्ण के परिवार वाले आए हैं, तो हो सकता है वो भी यहीं कहीं छुपा हो। उसका इतना दुस्साहस कहां कि हमारे घर में शरण ले। पंडित रामाकृष्ण ने तनाव दे दिया हमें। इस तनाव से मुक्ति के लिए हमें देवी सौदामिनी के पास जाना होगा। सौदामिनी देवी, आपका तत्थु आपके पास आ रहा है। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। रात मिलन की आई, तू अब तक न आई। ईश्वर का धन्यवाद, आज अमावस्या है। अगर अमावस्या एक दिवस बाद आती तो रामाकृष्ण को ढूंढने के चक्कर में हम स्वर्ग पहुंच जाते। अरे मूर्खो, ये सोचो, अभी तक कोई सूत्र नहीं मिला है पंडित रामाकृष्ण का। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपने परिवार को त्याग कर पलायन कर गया सदा के लिए। भाग्यवान, ये क्या है? आज भगवान को ये नैवेद्य लगाया आधे लड्डू का? नहीं नहीं स्वामी, नैवेद्य तो पूरी भोजन से भरी थाली का लगाया था। तो फिर ये आधा लड्डू ये क्या है? स्वामी, भगवान ने पूरा भोग ग्रहण कर लिया, प्रसाद स्वरूप ही आधा लड्डू छोड़ा है। रे 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 रे, हमारी वरुण माला जी, भ्रमित हो रही हैं आप। भगवान भोजन नहीं खाते हैं। परंतु स्वामी, हमारे घर जो भगवान पधारे हैं वो तो मनुष्य रूप में है ना, वो तो सारा भोजन ग्रहण कर जाते हैं। मनुष्य? जी। हम दर्शन करने आए हैं। आपके पूजा स्थल पे जो देवता प्रकट हुए हैं। हे ईश्वर, गुरुजी, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इधर दो मूर्ख। ये क्या है गुरुजी? इसमें क्या लिखा है? आदरणीय गुरुवर, मुझे इतने दिनों तक आपके आवास में आश्रय देने के लिए आपका आभारी हूं। जब आप मुझे पूरे विजयनगर में ढूंढ रहे थे
तो मैं आपके आवास में सुरक्षित था। इसे कहते हैं बगल में बच्चा, गांव में ढिढोरा। वही तो। गुरुजी, उस दुष्ट रामा ने फिर से आपको मूर्ख बनाया। लेकिन गुरुजी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अन्यथा आपका सम्मान गुरुजी मिट्टी में मिल जाएगा। वो भी काली मिट्टी में। गुरुवर, वो रामा कृष्णा आपके ही आवास में इतने दिवस तक रहा और आपको ज्ञात भी नहीं रहा। हाँ। सर्वनाश, अब ये रामा कृष्णा सारा भेद खोल देगा गुरुवर। वो सब कुछ महाराज को बता देगा। सारा षड्यंत्र जानकर महाराज तो मुझे मृत्यु दंड ही दे देंगे और हमेशा के लिए संसार से साफ कर देंगे। बंद करो रोना। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं कहेगा पंडित रामाकृष्ण, कुछ कह ही नहीं सकता। क्या कहेगा कि वो स्वर्ग गया ही नहीं, यही छुपा हुआ था, छल कर रहा था सबके साथ ना, नहीं कह पाएगा। परंतु गुरुवर, परंतु कुछ नहीं। अब उसे भी हमारे षड्यंत्र का भागीदार होना पड़ेगा, उसे ढोंग करना पड़ेगा। वो स्वर्ग गया था। हाँ, यही करेगा वो, करना पड़ेगा। महाराज, अब तो आप मानते हैं कि हम छठ में विजेता हैं। पूरा एक माह व्यतीत हो गया है और आप पंडित रामाकृष्णा को पकड़ नहीं पाए। खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है महारानी चिन्ना देवी। आज देखते हैं क्या होता है। देखते हैं आज वो क्या बहाना बनाते हैं, क्या प्रत्युत्तर देते हैं वो इस घटना के विषय में। परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगता है महारानी चिन्ना देवी। महाराज, हमें पूर्ण विश्वास है पंडित रामाकृष्णा इस बार भी कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। सराहनीय है आपका विश्वास महारानी चिन्ना देवी। देखते हैं कौन विजयी होता है, आप या हम। हाँ तो मंत्रीवर, आज दरबार में किस विषय में मंत्रणा होनी है? वाह, ऐसे बन रहे हैं जैसे इन्हें कुछ विदित ही नहीं है। इनसे अच्छा अभिनेता कोई हो ही नहीं सकता। महाराज, आज अमावस्या है और आज पंडित रामकृष्ण स्वर्ग से पधारने वाले हैं। हाँ मंत्रीवर, हमें तो स्मरण ही नहीं रहा था कि हम ही ने यह सभा बुलवाई थी पंडित रामकृष्ण की प्रतीक्षा हेतु, क्योंकि किसी भी विषय के निष्कर्ष के हेतु राज दरबार से अधिक योग्य स्थान तो हो ही नहीं सकता है। वैसे कहां है पंडित रामकृष्ण? आचार्य, कहां है पंडित रामकृष्ण? हाँ, कहां है पंडित रामकृष्ण? ये तो आप ही बताएंगे आचार्य। हम क्यों बताएंगे? आचार्य, ये आपके प्रिय मित्र आत्मा स्वामी जो है, उन्होंने ही तो उन्हें स्वर्ग भेजा था। अब वहां से वही तो उन्हें लेकर आएंगे ना? हाँ, वो अवश्य आएंगे वो। हाँ, आएंगे। पंडित रामकृष्ण तो कोई गए नहीं, अर्थात वो स्वर्ग ही तो गए हैं। हम तो सिर्फ आपको स्मरण करा रहे थे आचार्य। भाई, स्वर्ग जाने की युक्ति जो है वो आपने सुझाई थी, परंतु उसका मार्ग आत्मा स्वामी ने दिखाया था। यदि पंडित रामकृष्ण आज दरबार में नहीं पधारे तो क्या? आप भयभीत मत कीजिए हमें। वो आ जाएंगे, कहा ना आएंगे। यदि वो नहीं लौटे तो इसका अर्थ यह है कि उनका निधन उसी दिन हो गया था जिस दिन वो चिता पर आरूढ़ हुए थे, और इसका समस्त आक्षेप मांगली सतैया, तांत्रिक आत्मा स्वामी
और आप पर भी आता है। यदि पंडित रामा नहीं आया तो? हम कह रहे हैं ना कि पंडित रामाकृष्ण आएंगे। कब आएंगे आचार्य? कब आएंगे? शीघ्र शीघ्र आएंगे। वो स्वर्ग से आ रहे हैं ना, तो विलंब तो होगा ही। वो मछलीपट्टनम से विजयनगर आने में भी तो समय लगता है। वो तो स्वर्ग से आ रहे हैं, तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए महाराज। गुरुवर ठीक कह रहे हैं, हमें पंडित रामकृष्ण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहां मर गया ये पंडित रामकृष्ण? गुरुजी, ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्ण अब नहीं आने वाले। नहीं आने वाले? नहीं आने वाले तो जाएंगे कहां? गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपकी तरह मूर्ख नहीं है। मेरा मतलब है कि वो आपकी तरह नहीं सोचता। तुम कहना क्या चाहते हो? गुरुजी, आपके मन में चल रहा था कि पंडित रामा आ भी गया तो आपका क्या बिगाड़ लेगा, परंतु पंडित रामा ने ये ठान लिया है कि वो नहीं आएगा और उसकी हत्या के आरोप में आपको दंड मिलेगा। गुरुजी, मुझे तो अभी से ही आप सूली पे लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुवर, वो लघु शंका के निवारण हेतु आपसे आज्ञा चाहता हूँ। शंका तो हमें तुम पर हो रही है, कहीं नहीं जाओगे तुम। जो भी होगा साथ में भुगतेंगे। यहीं रुको। मंत्रीवर, मंत्रीवर, यदि पंडित रामकृष्ण नगर में ही हैं, तो दरबार में उपस्थित क्यों नहीं हो रहे? कुछ पता नहीं है महाराज, क्या बात है? तो कुछ कीजिए मंत्रीवर। महाराज, आप यही बात मुझसे जोर से कहें। मंत्रीवर, तो बताइए अब क्या किया जाए इस विषय में? गुरुवर, पंडित रामकृष्ण अभी तक स्वर्ग से नहीं पधारे, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये प्रश्न आप हमसे क्यों पूछ रहे? हमारी मंत्रणा है कि मांगली सतैया और आत्मा स्वामी को कारागृह में डाल देना चाहिए, और आपको हमको क्या मंत्रीवर? जैसे महाराज का आदेश। महाराज, पंडित रामकृष्ण अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे पंडित रामकृष्ण महाराज। उन्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। हमारा विश्वास है महाराज, वो सुरक्षित है, पूर्णतः सुरक्षित है। आपके चेहरे के हाव भाव मुझे समझ में नहीं आ रहे आचार्य। आप मुझे देखकर आनंदित हो रहे हैं या फिर क्रोधित? कहाँ थे आप पंडित रामकृष्ण? स्वर्ग में था गुरुवर, आप ही ने तो भेजा था। वहां चारों ओर आनंद ही आनंद था, वैभव, सुख, शांति ही शांति। रंभा, उर्वशी, मेनका, उन सबके नृत्य। परंतु ये सब कुछ केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हों। हाँ,
हाँ तो पंडित रामकृष्णा, प्रणाम महाराज। बताइए स्वर्ग लोक में हमारे पिताश्री कैसे हैं? महाराज, स्वर्ग में मेरी भेंट आपके पिताश्री से हुई। वे बड़े प्रसन्न हैं। जिस तरह से उनके पुत्र अर्थात आपने पूरा राजपाट संभाला हुआ है, उसे देखकर वे बड़े आनंदित हैं। उन्होंने आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद और विजयनगर के नागरिकों के लिए दीपावली की शुभकामनाएं भेजी। अद्भुत। हमें बड़ी प्रसन्नता एवं संतोष है कि हमारे पिताश्री ने आपके द्वारा हमारे लिए प्रशंसा भेजी है और सभी के लिए शुभकामनाएं। और बताए पंडित रामकृष्ण, हमारे पिताश्री स्वर्ग लोक में सकुशल तो हैं? उन्हें कोई दुविधा, कोई आपत्ति, कोई समस्या तो नहीं? हाँ महाराज, हैं तो सही, परंतु क्या पंडित रामकृष्ण? हमें शीघ्र बताइए क्या समस्या है हमारे पिताश्री को स्वर्ग लोक में? महाराज, एक नहीं, उन्हें दो दो समस्या है। देखिए महाराज, एक समस्या तो मेरे मुखमंडल पर ही है। मेरे बड़े हुए बाल, दाढ़ी, मूंछ स्वर्ग में कोई नाई ही नहीं है। आपके पिताश्री की दाढ़ी तो इतनी लंबी हो गई है कि स्वर्ग से धरती तक छू रही है। और बाल महाराज, बाल तो बिल्कुल जटाओं की तरह 20-20 गज के हो चुके हैं। इसीलिए तो आपके पिताश्री ने मुझे स्वर्ग में बुलावा भेजा था, ताकि मेरे माध्यम से वो आप तक ये संदेश पहुंचवा सके। क्या संदेश है? केवल संदेश ही नहीं महाराज, उनका आदेश है कि विजयनगर राज्य का राजकेश कर्तक मंगली सतैया शीघ्रता से स्वर्ग भेजा जाए उनकी सेवा में, ताकि वो उनके मस्तक के बाल, दाढ़ी और मूंछ काट सके, साफ कर सके। परंतु मान्यवर, स्वर्ग में भी किसी की दाढ़ी मूंछ बढ़ती है क्या? बिल्कुल बढ़ती है। ये देखिए, मेरी बड़ी है ना, मैं भी तो स्वर्ग जाकर ही आया हूँ। क्यों? ठीक है पंडित रामकृष्ण, और दूसरी दुविधा क्या है? महाराज, आपके पिताश्री की दूसरी समस्या ये है कि वो स्वर्ग लोक के अतिरिक्त दूसरे लोकों के भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं, जैसे वैकुंठ लोक, कैलाश, ब्रह्मलोक। परंतु इसमें हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं? वो तो स्वर्ग लोक में है। नहीं महाराज, आप उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। मतलब? ये कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। आत्मा स्वामी जी, किंतु ये कैसे सहायता कर सकते हैं? वैसे ही जैसे मुझे स्वर्ग भेजा था। महाराज, आपके पिताश्री को एक कुशल तांत्रिक की आवश्यकता है, जो उनके विभिन्न लोकों पर भ्रमण करने की व्यवस्था कर सके। मुझे प्रतीत होता है कि आत्मा स्वामी इस कार्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति हैं। वो तो कहीं से भी किसी को भी कहीं भी भेज देते हैं। क्यों? परंतु महाराज, किसी भी व्यक्ति का लोक परलोक में यूं भ्रमण करना संभव नहीं है। ये असंभव है महाराज। कैसे असंभव है? आपने तो मुझे स्वर्गलोक की यात्रा पर भेजा था ना? क्यों भेजा था ना? महाराज, मुझसे भूल हुई है, ये सब असत्य था। मुझे भी क्षमा करें महाराज, मैं चिता पर नहीं बैठना चाहता। मुझे नहीं मरना है महाराज, और ऐसी त्रुटि भविष्य में कभी नहीं होगी महाराज। क्षमा करें महाराज। महाराज, ये सब लालच में मैंने ढोंग रचा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। परंतु आप इन्हें तो पंडित रामकृष्ण को स्वर्ग लोक भेजा था। महाराज, मैंने उन्हें कहीं नहीं भेजा महाराज। मैंने पंडित रामकृष्ण को कहीं नहीं भेजा। मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी, संभावना तो ऐसी दिख रही है कि आपका अंतिम समय निकट है, बचना असंभव है। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कह रहे हैं? जी महाराज, ये सत्य है। मैं स्वर्ग नहीं गया था, यही था विजयनगर में। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया पंडित रामकृष्ण? महाराज, आप ये प्रश्न मुझसे नहीं, इस तांत्रिक से करिए, जिसने अभी आपके सामने मना किया कि ये किसी को कहीं नहीं भेज सकता। स्वर्ग तो दूर की बात है। फिर इसने मुझे चिता पर लेटाने का षड्यंत्र क्यों किया महाराज? महाराज, यह अवश्य पंडित रामकृष्ण के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। बोलिए, यह षड्यंत्र किसका था?
गुरुजी, मेरी बात मानो, आप अपने आप को समर्पण कर दो। हो सकता है फांसी की बजाय आपको आजीवन कारावास मिल जाए। बोलिए बोलिए, ये किसका षड्यंत्र था? महाराज ये गुरुवर, हम जानते हैं ये षड्यंत्र किसका था। ये समस्त प्रपंच हमारा रचाया था। हमें ज्ञात था तांत्रिक का पंडित रामकृष्ण को स्वर्गलोक भेजना केवल एक ढोंग था। गुरुवर तो भोले हैं। हमारे स्वर्गीय पिताश्री का संदर्भ आते ही वो भावुक हो गए और इन अंधविश्वासों पर विश्वास करने लगे। सही है महाराज, सही कहा। हमें विदित है गुरुवर, इस प्रपंच का प्रारंभ होते ही हम इसको समाप्त भी कर सकते थे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि पंडित रामकृष्ण इस समस्या का समाधान किस प्रकार निकालते हैं। हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि महाराज भी इस प्रपंच में सम्मिलित हैं। वाह महाराज। गुरुजी, हाँ, आपने पिछले 6 जन्मों में कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आज बच गए, नहीं तो आप। तांत्रिक आत्मा स्वामी, हमें ज्ञात था कि आपका ये प्रपंच आपके स्वर्गलोक भेजना एक ढोंग था, परंतु हम आपके इस प्रपंच में सम्मिलित हुए, इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं, परंतु स्मरण रहे दोबारा ऐसा दुष्कर्म किया तो मृत्यु दंड मिलेगा। महाराज, पुनः ऐसी गलती कदापि नहीं होगी महाराज, कदापि नहीं होगी। मुझे भी क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे चिता पर नहीं बैठना है, मैं मरना नहीं चाहता महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा। मंगली सतैया, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आज से आप ध्यान रखें कि आपके स्वप्न केवल आप तक ही सीमित रहें। किसी और से इसके बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी महाराज, अवश्य। और हम पंडित रामकृष्ण के विचार से सहमत हैं। स्वप्न मात्र स्वप्न होते हैं, उन पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, आपको इन सारे षड्यंत्रों का ज्ञान था? हाँ पंडित रामकृष्ण, मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूं महाराज। आप हमारे विशेष कक्ष में आए। राज दरबार में इस विषय में वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, आपको सब पता था, फिर भी आपने मुझे चिता पर जाने दिया। पंडित रामकृष्ण, हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे। परीक्षा? आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए ये सब रचा? हे ईश्वर, यदि मुझे कुछ हो जाता तो? अरे पंडित रामकृष्ण, हम आपको विस्तार में समझाते हैं। महारानी चिन्ना देवी को आप पर पूर्ण भरोसा था कि कोई भी समस्या आए, कुछ भी हो, लेकिन आप उससे सुरक्षित बचकर निकल जाएंगे। हमें इस बात पर थोड़ा सा संदेह था, तो हम आपकी परीक्षा लेना चाहते थे। बस इसी बात पर महारानी चिन्ना देवी और हमने शर्त लगा ली। शर्त? मात्र एक शर्त के लिए आप दोनों ने मुझे स्वर्ग भेजने का कार्यक्रम बना लिया? यदि मैं सच में स्वर्ग चला जाता तो? पंडित रामकृष्ण, इतना व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आपको बचाने की योजना भी तो बना ली थी, धुआं करवाया था, सुरंग बनवाई थी, ये सब आप ही की तो सुरक्षा के लिए किया था हमने। मंत्रीवर, वो सब महाराज ने करवाया था? हाँ पंडित रामकृष्ण, ये सही है। पंडित रामकृष्ण, महारानी चिन्ना देवी ये शर्त जीती अवश्य है, परंतु हमारी इस हार से हम अत्यंत प्रसन्न हैं और आप पर हमें गर्व है। हाँ, हमें भी गर्व है। धन्यवाद। मैं भी प्रसन्न हूं महाराज कि आप ये शर्त हार गए।
अन्यथा मैं स्वर्गवासी हो जाता। महाराज, एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहूंगा। आपने शर्त में दांव पर क्या लगाया था? दांव पे? दांव पे तो कुछ नहीं लगाया था हमने। लो बोलो, दांव पर भी कुछ नहीं लगाया था। अर्थात आप दोनों ने बिना किसी विशेष प्रयोजन के शर्त लगाकर मुझे सीधा स्वर्ग भेजने का कार्यक्रम बना लिया था। धन्य है महाराज, धन्य है आप दोनों। अरे बस, परंतु आप हमें छोड़कर हमारी चोटी की पूजा क्यों कर रही हैं? स्वामी, हमने सुना है कि एक पंडित की बुद्धि उनकी चोटी में होती है, तो हम आपकी चोटी में अदृश्य रूप से उपस्थित आपकी बुद्धि की पूजा कर रहे हैं। शारदा देवी भी पंडित रामाकृष्ण की बुद्धि की पूजा करती होगी। हाँ गुरुजी, पंडित रामा की बुद्धि इतनी तेज है कि स्वर्ग जाने के प्रपंच से भी बच के निकल आया। चुप रहो मूर्खों। तुम दोनों पंडित रामाकृष्ण को अमावस्या के पूर्व पकड़ नहीं पाए, अन्यथा हम उसकी चोटी पकड़कर उसे विजयनगर की सीमा के बाहर छोड़कर आते। हल्दी हमारे मुंह में चली गई। आपका शीश इतना चमकीला है कि सब कुछ फिसलकर आपके मुंह में जा रहा है। अरे, भोग लगा रहे थे स्वामी, परंतु सेब आपकी शीश पर टिक ही नहीं रहा है। कील ठोक दीजिए। अरे दुष्ट, गुरुजी को कष्ट नहीं होगा। ऐसा करते, पत्थर लेते, पत्थर और गुरुजी के शीश पे रगड़ देते, शीश बिल्कुल खुरदरा हो जाएगा, फिर सब कुछ टिक जाएगा। बड़ा अच्छा विचार है। हाँ? इधर आओ। हाँ गुरुजी, सही। तो क्या उससे हमें कष्ट नहीं होगा क्या? हमारे पास एक उपाय है। ये क्या कर दिया आपने? अच्छा, आपकी पूजा संपूर्ण हो गई? नहीं स्वामी, अभी अग्नि प्रज्वलित करना शेष है। जी। हमारी चोटी में अग्नि लगाओगी? नहीं नहीं स्वामी, दीपक में आपकी आरती जी उतारनी है। गुरु माता, थोड़ा समीप आइए। आप भूल रही हैं, आप गुरुजी की नहीं, उनकी चोटी की पूजा कर रही है। बस बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये भी एक काम कीजिए, ये जो फलों का उद्यान है हमारे शीश पर से हटाइए। नहीं स्वामी, आपको सूर्यास्त तक ऐसे ही रहना है। क्या? जी। तुम, हम दरबार में इस अवस्था में कैसे जा पाएंगे? स्वामी, आपने हटाया तो अनर्थ हो जाएगा। को 1 वर्ष तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। 1 वर्ष? जी स्वामी। वरुण बाला, यदि हम इस अवस्था में दरबार चले गए तो हमारा उपवास होगा। गुरुवर, पगड़ी पहनकर जाइए, फलों पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी। ये उचित रहेगा स्वामी। स्वामी, अति तेजस्वी लग रहे हैं आप। अच्छा, अब हम जाएं? धन्यवाद। बिना अनुमति प्रवेश निषेध है मान्यवर। तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारा मार्ग रोकने का? जानते नहीं कौन है हम? क्षमा करें गुरुवर, वो आपकी पगड़ी पहचान नहीं पाया प्रभु। द्वार की सुरक्षा पर ध्यान लगाओ, हमारी पगड़ी पर नहीं। प्रणाम आचार्य। क्या बात है, आज आपने सर पर ये पगड़ी क्यों धारण की हुई है? पगड़ी? हाँ, वो बाहर बहुत तेज धूप है ना, सूर्य देव अपनी पूरी शक्ति से चमक रहे हैं। हाँ, वो तो है, परंतु राज दरबार में तो कोई धूप नहीं है आचार्य। ये हमारा सर है, हमारी पगड़ी है, हम कुछ भी करें हमारा समझाना और आपका समझना आवश्यक नहीं है। जी, जो आ गया। पगड़ी। अरे आचार्य, आपने ये पगड़ी क्यों धारण करके रखी है? क्या आपको ठंड का एहसास हो रहा है? फिर पगड़ी?
मंत्रीवर, जब किसी व्यक्ति को ठंड लगती है तो वो अग्नि के समक्ष बैठता है, उष्णता देने वाले वस्त्र धारण करता है। ये ठंडे वस्त्र की पगड़ी पहनकर नहीं घूमता है। क्षमा कीजिए आचार्य, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रणाम आचार्य, ये आपने सर पे पगड़ी क्यों पहन रखी है? फिर पगड़ी? कोतवाल, यदि एक शब्द भी हमारी पगड़ी के बारे में और कहा ना तो हम अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर देंगे आपको। क्षमा आचार्य, क्षमा। ये पगड़ी ना हुई, जी का जंजाल हो गया। जिसे देखो हमारी पगड़ी के विषय में बात कर रहा है। अब यदि किसी ने हमारी पगड़ी के विषय में एक भी शब्द कहा ना तो हम उठाकर बाहर फेंक देंगे। सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली, बाहुबली, महाराज कृष्णदेव राय की